हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग भूगोल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग लगभग 20 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में कंटिन्यूस आप बने रहिएगा टिल एंड तक। 10 मिनट का मे बी वीडियो हो सकता है, पूरा ख़त्म होने में मे बी 10 मिनट लग सकता है, लेकिन ये 10 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एक-एक क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कीजिएगा। वैसे मैं तो बताऊंगा ही आंसर, आप खुद से कभी अटेम्प्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, कि देखिएगा कि कितना अटेम्प्ट कर पाए। हम पूरे इसी तरह से 20-20 या फिर 30-30 जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है हम उतना क्वेश्चन लेके आएंगे। और लगभग 3 से 4 वीडियो में हम पूरे ज्योग्राफी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ना तो हाइयर ना ही लोअर लेवल का है, ये मॉडरेट लेवल का है। और एग्जाम में इसी लेवल का पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन टफ पूछ देता है, लेकिन ऑलमोस्ट हमारा सारा क्वेश्चन जो चैप्टर से ही रहता है। अगर आप पूरे बुक को समरीज मैंने भी पढ़ा रखा है, समरी वगैरह है तो उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि समरीज में भी हमने जो भी इसमें क्वेश्चन है वो समरीज में भी वो पॉइंट को डिस्कस किया है, और उससे भी ये क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है। निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है। तो जैव संसाधन कौन सा हो जाएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। निम्न में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है। निम्न में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है, यहाँ पे नहीं होता, ये नहीं होता। कौन सा जैव संसाधन नहीं है। तो मनुष्य क्या है, जैव संसाधन। पशु उसी तरह है, वनस्पति उसी तरह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चट्टान, ठीक है। तो चट्टान क्या है, जैव संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। जलोढ़, खादर, रेगर और बांगर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगर। रेगर मिट्टी कौन सा हो जाएगा, रेगर हो जाएगा। रेगर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास, किस मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है। मतलब ऐसा कौन सा मिट्टी है जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, मतलब आयरन ज़्यादा पाया जाता है, किस मिट्टी में। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन को पहले देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट, काली और लाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाल मिट्टी। कौन सा हो जाएगा, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, लोह किस प्रकार का संसाधन है। तो हमने पढ़ा है कि संसाधन दो तरह के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय संसाधन, जो कि हमारे ऑप्शन में भी है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और दोनों में क्या है, दोनों का अंतर क्या है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में क्या डिफरेंस है, कि नवीकरणीय जो संसाधन है ना, उसको यूज बार बार हो सकता है। मतलब एक बार यूज कर लिए तो फिर यूज कर सकते हैं। बट अनवीकरणीय में क्या प्रॉब्लम है, इसको हम लोग अनवीकरण संसाधन को हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो नवीकरण में जैसे सनलाइट हो गया, और क्या हो, एयर हो गया, ये सब क्या है, सॉइल हो गया, इसको हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। बट अनवीकरणीय संसाधन में लोहा एक ऐसा धातु है, लोहा, अगर ये क्वेश्चन में जो पूछा गया लोहा, इसको हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज एक लोहा को हमने कील को यूज किया, और वो सपोज मैंने मिट्टी में गाड़ दिया, यूज कर लिया, जो भी काम था उसको मिट्टी में गाड़ दिया, वो एक बार अगर ख़त्म हो गया, मतलब हो गया, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मिट्टी के साथ नहीं। मिट्टी का एक कप है, तो मान लिया हम मिट्टी का कप में चाय पी लिया, उसको फेंक दिए, कुछ दिन तक वो मिट्टी में रहते 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 फिर से वो मिट्टी बन जाएगा, उसको हम लोग फिर से कप बना सकते हैं। लेकिन कील को, कांटी को एक बार यूज कर लिए तो फिर से कांटी नहीं बन सकता, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, बांगर किस प्रकार का साधन है। बांगर किस प्रकार का साधन है, तो ये क्या है, बांगर और खादर है, होना चाहिए था। बांगर और खादर क्या है, एक जलोढ़ है, क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। बताइए आप लोग,
किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ ज़्यादा पाया जाता है? बहुत तरह का मिट्टी होता है ना, राजस्थान के एरिया में अलग पाया जाता है, बिहार झारखंड अलग पाया जाता है, महाराष्ट्र देखेंगे तो अलग तरह का मिट्टी पाया जाता है, और क्या बोलते हैं उसको, गुजरात में अलग तरह का, अगर आप वो कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे अलग तरह का। तो एरियाज वाइज अलग अलग मृदा का प्रकार दिखाया गया या फिर अवेलेबल है। लेकिन जो कंकड़ वाला मिट्टी है, कंकड़ जिसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, उस मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास बांगर, खादर, लाल और लेटराइट मिट्टी। इसमें से कौन सा है? कंकड़ की मात्रा किस में अधिक होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बांगर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत में अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में कुल कितने प्रतिशत भाग पठारी है? पठार क्षेत्र कितने हैं भारत में? तो मेरा जो एक इससे पहले वाला दो वीडियो से पहले वाला जो वीडियो है उसको आप जाके देखिएगा, तो हमें एक डायग्राम के थ्रू समझा रखा है कि हमारे देश में जो पृथ्वी हमारा है 32 लाख वर्ग किलोमीटर जो पृथ्वी है, उसमें से कितना परसेंट हमारा भाग पठारीय है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 27%। कितना हो जाएगा? 27% हमारा भाग पठारीय है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाप्ति के आधार पर समाप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? समाप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तो संसाधन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन हमारे पास है 1992, 1997, 1995 और 2000, सॉरी 92, 97, 2005 और 2012। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन क्या कब हुआ था? 1992 में। और कहाँ हुआ था बताइए आप लोग, अगर लेसन 1 पढ़े हैं तो। लेसन 1 अगर पढ़े हैं तो आपको उसमें मिला होगा, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जिस भूमि में खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है? ये तो एकदम सबसे आसान है, इसमें ऑप्शन पढ़ने की अभी जरूरत नहीं, आप ऐसे ही बता सकते हैं। जिस भूमि पर खेती होती है उसे क्या बोलते हैं? कृषि योग्य भूमि। कौन सा भूमि बोलते हैं? कृषि योग्य भूमि। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लुप्त जाति का उदाहरण दीजिए। लुप्त जाति कौन सा है? एशियाई चीता। इसमें चीता सिर्फ लिखा गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एशियाई चीता, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एशियाई चीता होगा। ठीक है, एशियाई चीता लुप्त जाति का उदाहरण है। कहता है वन और बंजर भूमि को सरकार और समुदाय के स्वामित्व में है, वो क्या है? अवर्धित वन है। कौन सा है? अवर्धित वन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक वन पाया जाता है? किस राज्य में सबसे अधिक वन पाया जाता है? अगर थोड़ा सा भी ऑप्शन को इलिमिनेट करना सीख गए तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग कौन सा होगा? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, जैसे उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है केरल, डी में है बिहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वनों वाला क्षेत्र है। ठीक है, और सबसे साफ शहर मध्य प्रदेश में ही है। कौन सा है बताइए? जो हर बार लगभग मतलब 2 अक्टूबर को जो हर साल जो होता है, इंदौर है उसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इंदौर सिटी जो है ना, वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर में माना जाता है। जब से 2014 में मोदी जो लेके आए थे स्वच्छ भारत अभियान, उसमें से हर बार वो शहर जो है फर्स्ट प्राइज लेके चला जाता है। कौन सा? इंदौर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, किस जीव के लिए जैव विविधता सबसे महत्वपूर्ण है? किस जीव के लिए जैव विविधता सबसे महत्वपूर्ण है? तो ऑब्वियस सी बात है, जितना भी महत्वपूर्ण चीज है ना वो मनुष्य को ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काला हिरन निम्न में से किस श्रेणी में आते हैं? काला हिरन कौन सी श्रेणी में आते हैं बताइए आप लोग? काला हिरन, हेलो बताइए, काला हिरन निम्न में से किस श्रेणी में के जीवों के में आते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लुप्त प्रजाति। कौन सा हो जाएगा? लुप्त प्रजाति। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये लुप्त प्रजाति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सॉरी
1952 में भारत में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया? इससे पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या था? एशियाई चीता था। तो इसमें भी वही होगा, एशियाई चीता हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, मतलब 1952 में भारत में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया था? तो वो कौन सा था? बाघ था। बाघ को विलुप्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू हुई थी? किस वर्ष बाघ परियोजना किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू किया गया? बाघ परियोजना कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर एक है, ए है 1951, 1951, 1951, 1973, और अगला ऑप्शन क्या है? 1993 और 2009। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1973। क्या हो जाएगा? 1973 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? निम्न में से कौन सॉरी 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 निम्न में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? निम्न में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानिक जाति, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा निकोबारी कबूतर। क्या हो जाएगा? निकोबारी कबूतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन अपने सबने पढ़ा है। चिपको आंदोलन किस किस उद्देश्य से ये आंदोलन शुरू किया गया था? तो वृक्ष का कटाव से, मतलब वृक्ष को जो काटने जाता था, जितने भी लकड़हारे वगैरह जो भी थे, जो वृक्ष को हटा रहे थे, या फिर सरकार इवन जो भी जिस काम के लिए इसको पेड़ को हटा रहे थे, तो उस टाइम वहाँ उस गांव के या फिर उस एरियाज के जितने भी लोग रहते थे, वन को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था? वन संरक्षण होता था। इससे क्या होता था? वन का संरक्षण होता था, पेड़ उसे काटने नहीं दिया जाता था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वन संरक्षण। क्या हो जाएगा? वन संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत में वनस्पति की कितनी प्रजातियां हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक ये, और 1973 में बाघ परियोजना, ये दो क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। भारत में वनस्पति की कितनी प्रजातियां हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में 20 MCQs के साथ। ज्योग्राफी का ही हम लोग कवर करेंगे। जब तक ज्योग्राफी खत्म नहीं होता तब तक हम दूसरा वीडियो लेके नहीं आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।